गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने कल का सेशन वोकैब, जिसमें हम बात कर रहे थे वर्ड स्टार्टिंग विद ए। देखते रहिए आप। लास्ट वर्ड हमने किया था एमनेस्टी। एमनेस्टी का मीनिंग था आपका एमनेस्टी का हिंदी मीनिंग था क्षमा करना किसी को, या फिर इसका मतलब था पार्डन। ओके, हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आज का। आज का फर्स्ट वर्ड हो जाएगा आपका एनहीलेट। एनहीलेट, गेस कीजिए इसका मीनिंग आप जल्दी से। एनहीलेट, वन सेकेंड गाइस, सॉरी। हाँ, तो एनिलेट का मतलब हो जाएगा किसी का विनाश कर देना। डिस्ट्रॉय, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके डिस्ट्रॉय, अबॉलिश और रूइन। एनिलेट ये आपका फर्स्ट वर्ड है आपका एनिलेट। इसका ये आप इसको ऐसे याद कीजिए, एनिलेट करना मतलब आप इसको पहले तो ये रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए कि ये वर्ड थोड़ा नेगेटिव टोन में जाएगा, एनिलेट। ठीक है, तो इसको आप इसके बाद इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए, रून, डिस्ट्रॉय और एबॉलिश। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा आज का सेकंड वर्ड हो जाएगा आपका अलाउ। बहुत इजी वर्ड है। आई होप आप सभी लोग इसका मीनिंग जानते होंगे। अलाउ का मीनिंग होता है, इसके सिनोनिम्स हम डिस्कस करते हैं। सिनोनिम होता है आपका ग्रांट एंड परमिट। काफ़ी कॉमन वर्ड है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अलाउ एंड परमिट, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा किसी को आदेश देना या किसी को स्वीकार करना, ये हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग। अब कंटिन्यू करते हैं हमारा थर्ड वर्ड आज के लिए। ये है आपका एरिड। हाँ, ये अच्छा टर्म है, ये आपको जोग्राफ़ी में काफ़ी सुनने को मिलेगा। ये आपका एक वेदर फिनोमिना है, आप गैस कीजिए इसको। एरिड, ARID। ठीक है, तो एरिड का मतलब होता है सूखा। पड़ना, सूखा होता है ड्रॉथ। ठीक है, या ऐसी कंडीशन हो जाएगी जहाँ पे वाटर नहीं होगा, मतलब एरिड हो जाएगा। एरिड लैंड, इसको आप कोशिश कीजिए लैंड से करेक्ट करने की। लैंड, एरिड लैंड आपका वो लैंड होता है जो कि इसको हम बोलते हैं बंजर ज़मीन। ठीक है, जहाँ पे खेती करना मुश्किल हो। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हम लिखते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा बैरन, BARREN, बैरन। एंड ड्रॉथ लाइक कंडीशन इसका अनदर सिनोनिम हो जाएगा, और इसका एक हो जाएगा ड्राई। ठीक है, अब इसका एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं हम। इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका, काफ़ी अच्छा वर्ड है ये शायद आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में या फिर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। इसका एंटोनिम हो जाएगा फर्टाइल। ठीक है, तो कोई लैंड होती है जो एरिड होती है, एरिड का मतलब हो गया जहाँ पे खेती करना उसको पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे फसल उगाना। और एट द सेम टाइम इसका एंटोनिम हो जाएगा फर्टाइल, जो कि काफ़ी अच्छी ज़मीन होगी आपकी खेती के लिए। नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंस। एरोगेंस गेस कीजिए। एरोगेंस का मीनिंग हो जाएगा अहंकार। एरोगेंस का मीनिंग है अहंकार। इसका सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? एरोगेंस हो जाएगा समवन लाइक प्राउड। इसका सिनोनिम इज़ प्राउड। इसका एंटोनिम की बात करते हैं।
एंटोनिम हो जाएगा इसका ह्यूमिलिटी। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ह्यूमिलिटी। अनदर सिनोनिम इज मोडेस्टी। लाइक ह्यूमिलिटी को आप ऐसे याद कर लीजिए, राहुल गांधी इज़ वेरी, इसका राहुल गांधी आपका ह्यूमिलिटी से हो जाएगा। लाइक वेन एवर ही इज़ विद हिज मदर, सो लाइक समवन हु इज़ वेरी मॉडेस्ट, लाइक बहुत ज़्यादा मतलब सीधा हो जाएगा। कभी कभी इसको लोग एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं, खैर इसको इग्नोर कीजिए। सो हमारा फिफ्थ वर्ड फॉर टुडे इज़ असर्ट। हम गैस कीजिए असर्ट, ठीक है, आराम से गैस कीजिए। असर्ट का हिंदी मीनिंग होता है आपका अपने आप को स्थापित करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हम देख लेते हैं। असर्ट इज़ टू डिक्लेयर अफर्म। ओके, सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिक्लेयर, अफर्म। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके डिनाई करना और अपोज। सो असर्ट, सो इसका एंटोनिम हो जाएगा अपोज और डिनाई। तो अब हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं, आप कैसे इसको याद करें आराम से, ठीक है। तो असर्ट इज़ लाइक टू अफर्म और डिक्लेयर, स्वीकार करना, सॉरी स्थापित करना, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है गाइस। सिक्स वर्ड हो जाएगा आपका ऑगमेंट, काफ़ी अच्छा वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट को आप एक सेकंड गैस कीजिए, 5 सेकंड में इसको AUGMENT। ऑगमेंट का मीनिंग होता है बढ़ना, ठीक है, बढ़ना मतलब इंक्रीज। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंक्रीज, एक्सटेंड इन साइज और अमाउंट, और एक्सटेंड। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? एंटोनिम्स हो जाएगा टू डिमिनिश और रिड्यूस। एंटोनिम सिंपल सा आप याद कर लीजिए, रिड्यूस। ये एंटोनिम्स हो जाएगा रिड्यूस। ऑगमेंट मतलब बढ़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा आज का सेवेंथ वर्ड। सेवेंथ वर्ड हो लेते हैं ऑथेंटिक। ऑथेंटिक, आप इसको एक सेकंड में गैस कीजिए। ऑथेंटिक, यस, तो ऑथेंटिक का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, जिस पे आप भरोसा कर सकें या विश्वसनीय। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके ट्रू और ट्रू, accepted and certain। ऑथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रू, एक्सेप्टेड और सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है श्योर, ठीक है, यहाँ पर सर्टेन को आप श्योर वाले से कनेक्ट कीजिए। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? एंटोनिम हो जाएगा, काफ़ी अच्छा वर्ड है, स्प्यूरियस। स्प्यूरियस, ये इसका काफ़ी अच्छा एक एंटोनिम है। स्प्यूरियस का मतलब होता है जो कि गलत हो, फॉल्स हो, या फिर दूसरा हो जाएगा इसका फॉल्स। ओके, सो एट्थ करते हैं अपना। एट्थ वर्ड हो जाएगा हमारा आज का
बिगोइल, P-E-G-U-I-L-E, बिगाइल। कैस कीजिए, काफ़ी अच्छा वर्ड है बिगाइल। इसका मीनिंग हो जाएगा किसी को धोखा देना, किसी को बरगलाना या बहकाना। बिगाइल का मतलब हो जाएगा बहलाना या बरगलाना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ये होगा आपका चीट, एंड मिसलीड। एंटोनिम हो जाएगा गाइड और ट्रीट ऑनेस्टली। तो इसका हो जाएगा गाइड और ट्रीट समवन ऑनेस्टली। नाइन्थ वर्ड लेते हैं हम आप आज का, पून। पून, चलिए गैस कीजिए इसका मीनिंग क्या होगा। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपका वरदान। ठीक है, वरदान या फिर ब्लेसिंग, या फिर इसको हम कैसे कह सकते हैं, एडवांटेज। एडवांटेज बून और कर्स, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका कर्स, अभिशाप देना। ये एंटोनिम इसका हो जाएगा कर्स और बैड, समथिंग इज बैड, दिस इज अपोजिट टू बून। देन हम करते हैं आज आपका 10th और फाइनल वर्ड, ये है आपका ब्रीव। ब्रीव, ब्रीव का मतलब होता है बहादुर। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डेयरिंग एंड बोल्ड। सो ये तो हो गए इसके सिनोनिम्स, बोल्ड और डेयरिंग। एंटोनिम्स की भी बात कर लेते हैं। तो बोल्ड का एंटोनिम हो जाएगा, क्या होगा गैस कीजिए आप लोग। कावर्ड और वीक। सो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। चलिए एक बार इनका हम रिवीजन कर लेते हैं सारे वर्ड्स का। सो फर्स्ट वर्ड था एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय और अबॉलिश या फिर रून, किसी को तबाह कर देना। एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब तबाह कर देना। सेकंड वर्ड अलाउ, किसी को परमिशन दे देना, किसी को कुछ आज्ञा आदेश देना, ये हो जाएगा अलाउ। थर्ड वर्ड था हमारा एरिड। एरिड का मतलब होता है बंजर, सूखा, ऐसी ज़मीन जहाँ पे कि खेती करना मुश्किल हो, मतलब ये आपका डेजर्ट एरिया, उसके लिए एरिड यूज़ करता है। एरिड सॉइल होती है जहाँ पे खेती करना पॉसिबल नहीं होता। उसका सेम अपोजिट हो जाएगा फर्टाइल लैंड। फर्टाइल होता है जहाँ पे कि अच्छी खासी आप खेती कर सकते हैं, जैसे अपना पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का एरिया, ये काफ़ी फर्टाइल लैंड है। एट द सेम टाइम द राजस्थान एरिया इज़ एरिड। देन नेक्स्ट वर्ड था हमारा एरोगेंस। एरोगेंस इन द नेगेटिव सेंस। सो एरोगेंस का मीनिंग था आपका प्राउड, अहंकार करना। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी। काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। थर्ड इज़ असर्ट।
assert स्थापित करना, declare and affirm. So these are two synonyms. और antonyms हो जाएंगे oppose and deny. Next word है augment. Augment is to increase. Augment synonyms extend or increase. Same time, increase in size. Augment increase in size, in volume. Okay, like your for quantity we use this term augment. Same time, we have antonym reduce or diminish. Next word was authentic, which is like genuine or true, accepted. Yes, इसका एक वर्ड हो जाएगा genuine. GENUINE, genuine. Genuine meaning authentic, accepted, like true. और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? एंटोनिम हो जाएगा इसका स्पूरियस. स्पूरियस और फेक दोनों सेम ही मीनिंग होते हैं, स्पूरियस और फेक. नेक्स्ट वर्ड इज बिगल. बिगल किसी को चीट करना, धोखा देना. चीट और मिसलीड सिनोनिम्स. एंटोनिम्स गाइड एंड चीट विद ऑनेस्टी. नेक्स्ट वर्ड नाइन्थ बून. बून वरदान, ब्लेसिंग कहते हैं, ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज. सो ब्लेसिंग होती है बून और डिस्गाइज होता है आपका कर्स. तो ब्लेसिंग और एडवांटेज. नेक्स्ट वर्ड आज का ब्रेव. फाइनल वर्ड था ब्रेव. सिनोनिम इज डेयरिंग, जो कि ब्रेव, डेयरिंग. ही इज़ ब्रेव एंड डेयरिंग. ही इज़ वेरी डेयरिंग पर्सन. कहते हैं ना कोई, मतलब कोई काफ़ी दबंग होता है, उनको डेयरिंग बोलते हैं. ही इज़ डेयरिंग, हाउ डेयर यू. सो ब्रेव, डेयरिंग, बोल्ड. और रिसेंटली कंगना रनावत इज इन न्यूज़, तो कह सकते हैं शी इज़ वेरी डेयरिंग, शी इज़ bold. At the same time, antonyms are weak and coward or meek person. उसको हम बोलेंगे वो हो जाएगा आपका एंटोनिम ब्रेव का. सो थैंक यू फॉर टुडे. See you tomorrow. Bye bye. Good night.